Hello students, Nikita here. I welcome you all. First of all, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशंस ऑफ माई अपकमिंग वीडियो. सो जिन स्टूडेंट ने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है, सबसे पहले वो पहले वाली वीडियो दैट इज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज वो देखें. इसके बाद आज हम करने वाले हैं कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म. सो स्टूडेंट, आप सबके लिए एक अनाउंसमेंट है कि मैं अपनी हर एक वीडियो लेक्चर में एक पज़ल पूछा करूँगी. जो स्टूडेंट्स इसका सही जवाब सबसे पहले कमेंट करेंगे, 2 स्टूडेंट्स का नाम मैं अपनी नेक्स्ट लेक्चर में शेयर किया करूँगी. सो वो जो पज़ल है वो कोई भी स्ट्रीम का स्टूडेंट सॉल्व कर सकता है. सो वो मेरे लेक्चर के बीच में कहीं भी हो सकती है, एंड पे भी हो सकती है. सो आप ये सारी वीडियो ज़रूर देखना. तो आज हम करने वाले हैं कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म. सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी व्हाट इज़ कूलम लॉ, व्हाट डज़ इट इंडिकेट्स. सो कूलम लॉ जो है ये हमें 2 चार्जेस के बीच में फोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता है. दिस लॉ गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द फोर्स बिटवीन 2 चार्जेस. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज charge q1 and q2. This law give us value of force F is equal to 1 by 4 pi epsilon naught q1 q2 by r square. Here F is force. F is force. 1 by 4 pi epsilon naught is electrostatic force constant and it is denoted by K and its value is 9 into 10 raised to power 9 Newton meter square per coulomb square. We can get this value by simply putting here values 1 by 4 pi, as we know 3.14 epsilon naught. First of all, what is epsilon? Epsilon is the permittivity. परमिटिविटी एक मटेरियल मीडियम की प्रॉपर्टी होती है. इसमें क्या होता है कि अपने पास एप्सिलॉन है, ये एक तरह से फील्ड है, एक मटेरियल मीडियम की अपनी खुद की फील्ड है जो 2 चार्जेस के बीच में कहेगी जा भाई इन दोनों के चार्जेस के बीच में जो फोर्स हैं उनको डिस्टर्ब करके आ. सो एज वी कैन सी हियर रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड एप्सिलॉन. एज एप्सिलॉन इंक्रीजेज फोर्स डिक्रीजेज and epsilon decreases and force is increases. So maximum value of force can be observed where epsilon is minimum. So minimum value of epsilon is in vacuum. In vacuum, epsilon naught value is 8.85 10 raised to power minus 12 Newton meter square per coulomb square. So एक तो हमें एप्सिलॉन ये इंडिकेट करता है कि हम एक इलेक्ट्रॉनिक्स में डील कर रहे हैं. सेकेंड, एक हमें ये बताता है कि जितनी मटेरियल मीडियम की प्रॉपर्टी ज़्यादा होगी उतनी फोर्स कम होगी. सो हम यहाँ से देख सकते हैं सबसे कम वैल्यू वैक्यूम में है और वैक्यूम में हमें पता है वैक्यूम में कोई भी फोर्स कोई भी फील्ड इन दोनों को आकर डिस्टर्ब नहीं कर पाएगी. सो जैसे जैसे वाटर या ग्लास मीडियम चेंज होता जाएगा वैसे वैसे उनमें फोर्स भी डिक्रीज होती जाएगी. एंड वेयर Q1 Q2 इज द चार्ज and r is the distance between 2 charges. Clear student? This is Coulomb law. So अब हम करेंगे Coulomb law in vector form का आर्टिकल. इसमें क्या है स्टूडेंट? सबसे पहले हमारे पास 2 चार्जेस है Q1 and Q2. where r1 is the distance between origin and q1 charge and r2 is the r1 and r2 are the position vector and position vector are the just distances. So between q1 and q2 r vector is the position vector. So here we can see this diagram. In here there are 2 charges. First of all, as we know, between 2 charges there are 2 types of force, attractive force and repulsive force. If these 2 charges are like charges, like positive negative, then they will feel repulsive force.
इफ दे आर अनलाइक चार्ज लाइक पॉजिटिव नेगेटिव, ये नेगेटिव हो सकता है, ये पॉजिटिव हो सकता है, देन दे विल फील अट्रैक्टिव फोर्स। क्लियर स्टूडेंट? तो हम इस आर्टिकल में दोनों केस कंसीडर करेंगे। पहले हम लेंगे इफ़ बोथ चार्जेस आर अनलाइक, अगर वो अनलाइक होंगे तो कौन सी फोर्स होगी? अट्रैक्टिव फोर्स। तो सबसे पहले हम करेंगे फॉर अट्रैक्टिव फोर्स। सो स्टूडेंट, आई वांट टू कैलकुलेट फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। सो मैंने आपको कूलम्स लॉ बताया ही है, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 by R square. If I consider here force as an vector, so vector has property that it contains both magnitude as well as direction. So this is magnitude, I will consider here direction, R cap is the direction here. So student, I want to know the effect on charge Q1 due to charge Q2. So देखो, जब इन दोनों में अट्रैक्टिव फोर्स होगी तो ये इस तरफ आएंगे, कुछ ना कुछ उनका डिस्टेंस चेंज होगा, तो ये आएगा इस तरफ, इस डिस्टेंस को मैं कह दूंगी R12, ये वाला चार्ज आएगा इस तरफ, तो इसको डिस्टेंस को मैं कह दूंगी 21, ठीक है। तो अगर मैं इसे कहूँ F12, इसको इस तरह बोलेंगे फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। सो स्टूडेंट, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ड्यू टू अट्रैक्टिव फोर्स, Q1 will move here at distance R12. So I will write here R12 cap. Same, if I want to calculate force on 2 due to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R21 square into R21 cap. So student, as we know, vector has property R12 is equal to R21 cap, cannot simply replace by 1 with 2, it can replace with negative sign. This is the property of vector. But in squaring we can simply replace 1 with 2. So by using these equations, this equation will be 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 by this will R21 square. I can simply write here R12. So I will write here R12 square. Here R21 cap can be replaced by R12 with negative sign. So I simply negative sign put here. So this equation 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 R12 square R12 cap, this will be equation number 1. So I can write here F21 is equal to minus of F12. ओ भाई, ये तो न्यूटन थर्ड लॉ इक्वेशन प्रूव नहीं हुई, ये इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स। सो स्टूडेंट, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म इस फॉर्म में भी आ सकता है कि प्रूव करो कूलम लॉ ओबे करता है न्यूटन्स थर्ड लॉ। सो ये सेम ही प्रूव होगा। अब हम करेंगे न्यूटन्स कूलम्स लॉ फॉर रिपल्सिव फोर्सेस, फॉर रिपल्सिव फोर्सेस। So student, again I want to check the effect on Q1 due to charge Q2. What will I do? So see here, these are two charges. For repulsive force, they will be like charges, either positive or negative. They feel repulsive and they will go like here. So Q1 इस तरफ चल जाएगा, Q2 इस तरफ चल जाएगा। अब जब Q1 पे मैं इफेक्ट देखना चाहती हूँ ड्यू टू रिपल्सिव फोर्स, ये जाएगा उस तरफ वाले डिस्टेंस को मैंने क्या लेट किया हुआ है R21. सो हेयर 1/2 इज रिप्लेस बाय 2/1, हेयर 2/1. आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। पिछले वाले क्वेश्चंस में अट्रैक्टिव फोर्सेस थी, तो सिंपल फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2, ये इस तरफ अट्रैक्टिव फोर्स में आएंगे तो मैंने डिस्टेंस माना हुआ इसे R12 और इसे R21. बट रिपल्सिव फोर्स में मैंने 1 पे ड्यू टू चार्ज Q2 इफेक्ट देखना चाहती हूँ, तो ये इस तरफ रिपेल करेगा कि उस तरफ? ऑब्वियसली उस तरफ रिपेल करेगा। ये इस तरफ रिपेल करेगा, तो उस तरफ रिपेल करने वाले डिस्टेंस को मैंने क्या लेट किया है? R21. नाउ इफ आई वांट टू कैलकुलेट फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 by R12 square into R12 cap, फोर्स ऑन 2 सेकेंड चार्ज पे, इसकी वजह से क्या इफेक्ट पड़ेगा? ऑब्वियसली ये रिपल्शन की वजह से ये वाला चार्ज उस तरफ जाएगा,
तो उस तरफ वाले को मैंने क्या लेट किया हुआ है, R12। समझ आ रहा है स्टूडेंट? सो फोर्स ऑन, मैं ये दोबारा रिपीट कर देती हूँ। फॉर रिपल्सिव फोर्स आई वॉन्ट टू चेक फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू चार्ज Q2। इन दोनों में रिपल्सिव फोर्स होंगी। ड्यू टू रिपल्सिव फोर्स दिस चार्ज विल गो देयर। ड्यू टू Q1 दिस चार्ज will go there and due to Q2 this charge will go there। मतलब वो दोनों रिपेल करेंगे एक दूसरे को। So 1 2 can simply replace by minus of R21, 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R21 square into R21 cap with negative sign replace here, so it can simply write F12, so F21 write as minus of N2। again it follows Newton's third law। so student अब हम करेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ कूलम्स लॉ, मतलब वो कूलम्स लॉ को ही आगे 2-3 तरीकों में लिखा गया है। सबसे पहले F इज इक्वल टू, जो कि हमने किया कूलम्स लॉ, 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R square into R cap। if I multiply this equation and divide this equation by R, I will get here Q2 here R cube, magnitude as well as direction, this will be R vector। so this is another form of Coulomb's law। so student this is all about Coulomb's law in vector form। so next वीडियो में हम Coulomb's law पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो अब है टाइम पज़ल का ऑब्वियसली। सो आपको पज़ल मेरी स्क्रीन पर शो हो रही होगी, तो आप इसे सॉल्व करिए प्लीज़। हम मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।